रांझना वे तेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपकी अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। और आज का मेरा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। अगर आप लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी रखते हैं तो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा अगर कोई भी गलती मुझसे हो गई हो या फिर कोई भी टॉपिक मिस हो गया हो तो इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज। तो उसमें पहला टॉपिक है अनुच्छेद संख्या 52 राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 52। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि अब चलने वाली है राष्ट्रपति से संबंधित एक एक छोटी से बड़ी सारी बातें। दूसरा पॉइंट चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी के पद के समान होता है। जिस प्रकार ब्रिटेन की महारानी केवल औपचारिक रूप से मुखिया होती हैं, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति औपचारिक रूप से मुखिया होता है। अगला क्या है? हमारे देश का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत ना होने का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जिस प्रकार ब्रिटेन की महारानी का पुत्र ब्रिटेन का राजा या रानी बनता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति का वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में राजतंत्र नहीं चलता बल्कि गणतंत्र चलता है। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है, मतलब कि संघ में जो कार्यपालिका काम करती है वह किसके आदेश पर काम करेगी? राष्ट्रपति के आदेश पर काम करेगी। और राष्ट्रपति जो भी काम कहेगा, जो भी सलाह लेगा, वो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा और वो आदेश देगा और उस आदेश का पालन प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है क्योंकि इसी के आदेश पर सभी क्रियाएं होती हैं। अगला क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद संख्या 58। अनुच्छेद संख्या 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और ये योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। तो पहली योग्यता देखिएगा, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो वो? वह भारत का नागरिक। ये तो सबसे जरूरी है। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु। हाँ, यहीं पे याद रखिएगा कि मैक्सिमम आयु नहीं होती उसकी, वो कभी भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला पॉइंट है लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो। अगला क्या है? राष्ट्रपति पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो, किसी सरकारी नौकरी या किसी संस्था से न जुड़ा हो। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। कितने मतदाताओं द्वारा? तो कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1992 से पहले केवल यह अनुमोदन के लिए 10 व्यक्ति और प्रस्तावित के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। लेकिन सन 1992 के बाद 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होने लगी। आगे चलते हैं दोस्तों। यह है हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो इनका संबंध है बिहार से। ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। सॉरी, इनका संबंध बिहार से नहीं है, इनका संबंध कानपुर के, यूपी के कानपुर से है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 होती है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, पहले उसे 15,000 रुपये रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे। यह चुनाव होने के बाद वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की धनराशि को वापस नहीं किया जाता है
जो 1/6 मतों को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात अगर मान लीजिए टोटल वोट 36 वोट पड़े हुए हैं और उसे 6 वोट भी ना मिले, मतलब कि 6 वोट भी ना मिले, 6 से भी कम वोट प्राप्त किया उसने, टोटल 36 वोट पड़े और वो 6 वोट भी ना पाया हो, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ऐसा प्रावधान है संविधान में। पहले यह राशि 2500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह राशि 15,000 रुपये होती है। ये आप याद रखिएगा। पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ती है, तो 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनुच्छेद संख्या 57 क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक बार ही नहीं, कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक से अधिक बार राष्ट्रपति चुने गए। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने वाले केवल एक राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? इनका संबंध है बिहार से। बिहार के हैं ये। आगे चलते हैं, देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसा कि भारत में कितने बार भी राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति अनेकों बार राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से उठते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से। इन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा मनोनीत सदस्य के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है, केवल निर्वाचित सदस्य। पांडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। संविधान संशोधन, दिल्ली और पांडुचेरी पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं थे। याद रखिएगा कि दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को 70वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था। 70वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल किया गया था। यह संशोधन सन 1992 में हुआ। याद रखिएगा कब हुआ? सन 1992 में। बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि द्वारा। अनुपातिक विधि द्वारा राष्ट्रपति की मतगणना के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में केवल इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि द्वारा होता है। ये पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद संख्या 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि, ये पद्मावती नहीं होगा, पदावधि 5 वर्ष की होती है। किंतु यदि उसमें कभी भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दिया तो, या फिर उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चालू हो जाए, या आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाए, या 5 वर्ष के भीतर उसे पद खाली करना पड़े, ये 3 कंडीशन याद रखिएगा अनुच्छेद 56 के अनुसार। 5 वर्ष की उसकी अवधि होती है, परंतु यदि वह अपना त्याग पत्र दे दे, महाभियोग लग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। तब तक उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति सीधे इस सूचना को लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह सूचना संसद के सदस्यों और लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? इस सूचना को संसद के सभी सदस्यों तक पहुंचा देगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए।
खोलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी भरी हुई है और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी ये